जय श्री राम। एक विदुषी पुत्र वधू थी। विदुषी उसको बोला जाता है जो हमेशा पूजा पाठ इत्यादि में रहती है, लेकिन उसका शादी हो गया वैसे घर में जहाँ कोई आज तक पूजा का नाम नहीं जानता था, वहाँ कभी भी पूजा नहीं हुआ था। कुछ दिन के बाद वो अपने पति को समझा बुझाकर पूजा में लगा दी। पति मान गए, पूजा करने लगे। बहुत दिनों के बाद फिर उसकी सास भी करने लगी पूजा, लेकिन ससुर कभी पूजा का नाम सुनना भी नहीं चाहते थे। और उस औरत का पति जो था दुकान चलाता था। एक दिन एक महात्मा उस दरवाजे पे आए और उन्होंने बैठकर उस पुत्रवधू से बात किया। बात करने से महात्मा को लगा कि ये पुत्रवधू बहुत ज्ञानी है। तब महात्मा ने बोला कि बेटा तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है? तो उम्र उसका हो रहा था 20 साल। बोले कि बाबा मेरा उम्र 12 साल हो रहा है। फिर पूछे महात्मा कि तुम्हारे पति का उम्र क्या हो रहा है? तो बोली कि 3 साल। फिर पूछे कि तुम्हारे सास का? तो 3 महीना। और ससुर का? तो बोली कि ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। ये सारी बात उसके ससुर बरामदे के ओट से सुन रहे थे। सुनने के बाद बहुत गुस्सा हुए, अपना डंडा उठा करके बेटे के दुकान पे गए और वहाँ जाने के बाद बोले कि चलो घर पे, तुम्हारी औरत इस तरह का क्यों बोली है कि ससुर का जन्म नहीं? ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तुम कहाँ से आए, वो कहाँ से आई, कैसे आए, इत्यादि इत्यादि करने लगे। वो लड़का आया दुकान से। आने के बाद पूछा तो बोले कि आप लोगों से हम क्या बातें करें, वो महात्मा को बुलाइए, वो जानते होंगे हमने ऐसा क्यों कहा। महात्मा को बुलाया गया, गांव में ही थे। महात्मा आए, बोले कि हमारे दिमाग से भी बाहर का बात बोली है ये लड़की, तो इसका सही अर्थ यह लड़की ही बता सकती है। तो लड़की बोली कि मानव का जीवन होता है कर्म करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। अब इस मानव का जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति पूजा नहीं किया उसका जन्म नहीं माना जाता है। मेरा उम्र 20 साल हुआ, लेकिन 8 साल की मैं जब थी तो मेरे पिताजी ने पूजा पाठ वगैरह में लगा दिया, तो मेरा उम्र 12 साल हुआ। मेरे पति 3 साल से पूजा कर रहे हैं। पति का उम्र 25 साल हो रहा है, लेकिन 3 साल से पूजा कर रहे हैं, तो इनका उम्र 3 साल माना जाएगा। सास मेरी 3 माह से पूजा कर रही है, तो इनका उम्र 3 माह माना जाएगा। और ससुर आज तक पूजा का नाम ही नहीं जानते, तो ससुर का जन्म कैसे माना जाएगा? तो महात्मा बोले कि लड़की बहुत सही कर रही है कि मानव का जीवन लेने के बाद जो आप करने आए हैं वो नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। नमस्कार। तब उस दिन से ससुर भी पूजा वगैरह करने लगे। धन्य है वो नारी जिन्होंने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।